आज का सवाल ये है कि गरीब मकरूज़ को पुलिस के हवाले कर सकते हैं या नहीं। दीन इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है। याद रखिए, गरीब मकरूज़ जिसका वाक़ियतन मफलूकुल हाल होना, उसका तंगदस्त होना, उसका मुफलिस होना ज़ाहिर हो चुके, तो ऐसी सूरत में उसे पुलिस के हवाले करना हुक्म खुदाबंदी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 280 आयत नंबर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व काना दो उसरत फ़नाज़िरतुन इला मैसरा, और अगर जिसे कर्ज दिया है वो तंगी वाला है तो उसे मोहलत व आसानी तक। अब रब्बे ज़ुल जलाल का ये इरशाद हम मुसलमानों तक आ चुका है कि जिसे कर्ज दिया है उस मकरूज़ का मफलूकुल हाल होना ज़ाहिर हो चुका है, तो ऐसी सूरत में उसे मोहलत दी जाए। और याद रखिए, ऐसे मफलूकुल हाल मकरूज़ को पुलिस के हवाले करना मुनाफी मोहलत और बिला मुफीद है। यानी कैद तो इस वजह से किया जाता है ताकि वो इस कैद के डर से, अगर उसके पास माल मौजूद है तो वो उसे अदा करके इससे रिहाई पा सके। लेकिन जब उसका तंगदस्त होना मालूम हो चुका है तो ऐसी सूरत में शरीयत इस्लामिया फरमाती है उसे कैद में डालना ये खौतर ख्वाह फ़ायदेमंद नहीं है। लिहाजा जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए तो कर्जदार पे ये है लाजिम है कि वो अपने मकरूज़ को मोहलत देगा। और इस हवाले से बदायु सनाई के अंदर अल्लामा अलाउद्दीन अबू बकर बिन मसऊद कासानी हनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और इसी तरह शरातीबी के अंदर भी उलमा ने इस बात को लिखा कि अगर उसका मफलूकुल हाल होना, उसका वाक़तन तंगदस्त होना ज़ाहिर हो जाए तो ऐसी सूरत में उस पर सख्ती नहीं की जाएगी, बल्कि उससे मोहलत दी जाएगी और उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, ताकि वो बाहर निकल के कुछ कमा के अपने कर्ज की अदायगी कर सके। लेकिन जब उसे कैद में डाल दिया जाए तो ऐसी सूरत में वो कमाने पे कादिर भी नहीं रहेगा। अब जब कमाने पे कादिर नहीं है तो फिर अपने कर्ज को अदा करने पे भी वो कादिर नहीं रहेगा। तो शरीयत फरमाती है ऐसे गरीब और तंगदस्त को मोहलत देना लाजिम है, ताकि उस मोहलत के अंदर वो अपने कर्ज की अदायगी में कोशिश कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।